आज मैं आपके साथ लेटर टी एंड डी से 3D लोगो बनाने की वीडियो शेयर कर रहा हूँ। प्रोफेशनल 3D लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो फिक्र की कोई बात नहीं है, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ से लोगो डिजाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हम लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में टी लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मैं ये वाला लेटर टी अपने वर्क स्पेस में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। अब मैं सर्च में लेटर डी लिखकर सर्च करूंगा। यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से मैं ये लेटर डी अपने वर्क स्पेस में ऐड कर लूंगा। इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस करके इस लेटर टी के ऊपर सेट कर दूंगा। अब मैं इस लेटर टी की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको एग्जैक्टली पीछे वाले लेटर के ऊपर रख दूंगा। फिर ऊपर से क्रॉप पर क्लिक करके और इसको ऊपर से यहाँ तक क्रॉप कर लेंगे और फिर डन पर क्लिक कर देंगे। अब मैं फिर इस लेटर टी को सिलेक्ट करके ऊपर से क्रॉप पर क्लिक करूंगा। इसको नीचे से यहाँ तक क्रॉप कर लेंगे और फिर डन पर क्लिक कर देना है। अब मैं इस लेटर डी को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको यहाँ अच्छी तरह से एडजस्ट कर लूंगा और अब इन सब को सिलेक्ट करके इनको मिडल में प्लेस कर लेंगे। अब हम इस लेटर डी को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर लेंगे और इसको मैं यहाँ से गोल्ड कलर दे दूंगा। अब लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे और यहाँ आप अपनी कंपनी का नाम टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दी डिटॉक्स टाइप कर रहा हूँ। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ नीचे सेट कर दूंगा और इसका फॉन्ट चेंज करके इसको मैं पॉपिंस फॉन्ट दे दूंगा। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके यहाँ एक स्क्वायर शेप ऐड कर लूंगा और इसका कलर चेंज करके इसको मैं ब्लैक कलर दे दूंगा और इसके साइज को रिड्यूस करके इसको मैं एक थिक लाइन की शेप दे दूंगा। फिर इसकी 2 और डुप्लीकेट्स बनाकर इसके नीचे सेट कर दूंगा और इनको सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर लेंगे। अब मैं इस ग्रुप की एक डुप्लीकेट बनाकर इसको दूसरी साइड पर सेट कर दूंगा। अब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको भी गोल्ड कलर दे देंगे एंड देन वी हैव इट। अब आप अगर इसको 3D टच देना चाहते हैं तो उसके लिए ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो अब हम अपने ब्राउजर से गूगल को ओपन करेंगे और यहाँ सर्च में फोटो पी लिखकर सर्च करना है। यहाँ से इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब मैं यहाँ टेम्पलेट्स पर क्लिक करके यहाँ से ये वाली टेम्पलेट सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ फर्स्ट लेयर पर डबल क्लिक करेंगे। अब हम इस टेक्स्ट और इस लोगो को हाइड कर लेंगे और जो फाइल हमने डाउनलोड की है मैं उसको यहाँ ड्रैग कर लूंगा। अब हम ऊपर से फाइल पर क्लिक करके सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो हमारा स्टनिंग 3D लोगो बन के रेडी हो जाएगा। Here is the final result। अब इसको सेव करने के लिए हम फिर ऊपर से फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट एज PNG पर क्लिक कर देंगे और फिर सेव पर क्लिक कर देंगे। वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। See you in the next video। Goodbye।